क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? एनीवन? पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्या समझते हैं? कोई एग्जांपल? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। कोई एग्जांपल दीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। मैम 3 4 5। क्यों बोलते हैं इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट? a square plus b square is equal to c square। यस, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे ना, उसी से रिलेटेड है। तो अगर दो नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है तो उन तीन नंबर को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट is a set of three numbers, three integers x, y, z, such that x square plus y square equal to z square। स्मॉल लेटर्स लेना है x y z का, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं and is denoted by x y z। ये ब्रैकेट के अंदर अगर आपको तीन नंबर्स मिलेंगे तो उसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे, x y z। फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 is a Pythagorean triplet as 3 square plus 4 square is equal to 5 square। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? यस मैम। ठीक है, ये भी आपका 6 square plus 8 square is equal to 10 square। तो this is another example of Pythagorean triplet is also Pythagorean triplet। Then next आपको एक पढ़ना है प्रिमिटिव सॉल्यूशन। एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपको प्रिमिटिव सॉल्यूशंस निकालना होता है। तो व्हाट इज प्रिमिटिव सॉल्यूशन पहले हम लोग देखेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही अगर एक प्रॉपर्टी एक कंडीशन फुलफिल करता है जिसमें एक्स वाई जेड जो आपने सेलेक्ट किया है उस तीनों का जीसीडी अगर 1 होता है तो वो कहलाता है प्रिमिटिव सॉल्यूशन। क्लियर है डेफिनेशन? एक्स वाई जेड जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा उसमें एक अनदर कंडीशन है कि अगर एक्स वाई जेड का जीसीडी 1 हो जाए तो उसका नाम हम लोग देंगे दैट इज प्रिमिटिव सॉल्यूशन of the Pythagorean equation x square plus y square equal to z square। तो मैंने दो एग्जांपल दिया है 3 4 5 and 6 8 10 both are the Pythagorean triplet
Which one is primitive solution in this? क्या दोनों primitive Ma'am, solution है? 3, 4, 5. 3, 4, 5 is a 4, 5, 6, 8, 10 का GCD कितना होगा? Ma'am, 2. 2 हो जाएगा, तो इसीलिए वो primitive solution नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिखिए पहले। A solution of the equation x square plus y square equal to z square. A solution of the equation x square plus y square equal to z square is said to be primitive. Is said to be primitive if GCD of x y z. पहले लैंग्वेज में लिखिए, GCD of x y z is 1. दैट इज जीसीडी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? अगर नोटेशन में लिखना है एक्स वाई जेड का जीसीडी तो कैसे लिखेंगे? नोटेशन भूल गए? बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है। मैम सर्कल ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जेड। स्मॉल ब्रैकेट, यस। स्मॉल ब्रैकेट है एक्स वाई जेड, है ना? दिस इज द नोटेशन फॉर जीसीडी, स्क्वायर ब्रैकेट। एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए क्या यूज करते हैं? रिकॉल कीजिए, क्या बताया गया है? इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। एलसीएम अगर एक्स वाई जेड का लिखना रहेगा तो क्या ब्रैकेट यूज करेंगे? मैम स्क्वायर एलसीएम ब्रैकेट। पढ़े? यस, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर एलसीएम लिखना है तो एक्स वाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ये तो बीच बीच में रिकॉल करते रहना है। सो 10 जो हमने 3, 4, 5 लिया था प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसका जीसीडी 1 है 3, 4, 5 का, इज अ प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ, प्रिमिटिव भी लिख सकते हैं, प्रिमिटिव ऑफ प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, बट 6, 8, 10 is not a primitive solution. थ्री फोर फाइव तो प्रिमिटिव है, बट 6, 8, 10 प्रिमिटिव सॉल्यूशन नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नाउ कम टू अ थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। If x, y and z is a primitive solution, then one of x and y is
even and the other is odd. अगर x y z एक प्रिमिटिव सॉल्यूशन आपने पिक किया है, देन वन ऑफ x एंड y, x या x और y में से कोई एक इवन होगा और दूसरा ऑड होगा. इसको दूसरा लैंग्वेज में ऐसे भी लिखा जा सकता है, दूसरे लैंग्वेज में इसी थ्योरम को लिखा जाए तो, और x and y cannot be both even or both odd in the primitive solution of x square plus y square equal to z square. ठीक है, दो टाइप से थ्योरम के स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं. सो अभी आपने एक एग्जांपल देखा, 3 4 5 इज अ प्रिमिटिव सॉल्यूशन. तो 3 4 5 में आपको x एंड y को चेक करना है. तो आपको दिख रहा है 3 कैसा नंबर है? कैसा नंबर है 3? मैम ऑड. एंड 4? इवन. इवन. कोई और एग्जांपल ढूंढ सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 3 4 5 के अलावा, जो प्रिमिटिव सॉल्यूशन भी हो? 6 8 10. 10 तो नहीं था. और कोई एग्जांपल? ट्राई कीजिए सर्च करने का कोई और एक एग्जांपल. मिला किसी को? फाइव के साथ कोई नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा? हम इवन ही आ जा रहा है. हाँ, इवन ही आएगा, वो तो थ्योरम ही है. मैं कोई और एग्जांपल खोज रही हूँ. 3 4 5 के अलावा कोई और एक एग्जांपल जो पाइथागोरियन 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर में बन रहा है. 5 स्क्वायर प्लस 7 क्या बन रहा है? 25 प्लस 49 64 8 का स्क्वायर. आ रहा है सबका? नो मैम. जल्दी वेरीफाई कीजिए, मैथ्स के स्टूडेंट है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. नहीं आ रहा. और कोई? मैम 5. मैम 5 का 5 और स्क्वायर क्या? 12 प्लस 13 का स्क्वायर. 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर बन रहा है.
इस Yes. एग्जाम्पल में भी हम लोग देख रहे हैं जो x और y है उसमें एक इवन और एक ऑड है। तो इस तरह का जितना भी एग्जाम्पल आप सर्च करोगे उसमें एक इवन एक ऑड मिलेगा। आपको इसका एक जनरल प्रूफ देना है। तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? बिना नोट्स को देख के सोच के बताइए। सेकेंड वाला थ्योरम के स्टेटमेंट पे अगर हम लोग थोड़ा फोकस करें तो आपको स्टार्टिंग कुछ पॉइंट मिल सकता है। x एंड y कैन नॉट बी बोथ इवन। तो आपको बताया क्या ना, हम लोग उसका कंट्राडिक्शन में सोचते हैं तो क्या लेंगे? Ma'am, X and Y are both even. यस, एक केस हम लोग बोथ इवन लेकर देखेंगे और देखेंगे क्या कंट्राडिक्शन आ रहा है, और उसके बाद हम लोग दोनों को ऑड लेकर देखेंगे, देखेंगे क्या कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो x और y को अगर हम लोग इवन नंबर मानते हैं तो इवन नंबर का नोटेशन या प्रेजेंटेशन क्या होता है? Two in. यस, 2 इंटू सम नंबर। तो x का वैल्यू भी 2 इंटू सम इंटीजर लेना है और y का वैल्यू भी 2 इंटू सम इंटीजर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चेक करना है, देखना है हम लोग को क्या कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो हम लोग पैरेलली करते जाते हैं प्रूफ भी। Let us suppose x and y both are even. Let x is equal to 2x1 मान लेते हैं and y is equal to 2y1, where x1 y1 क्या होना चाहिए? इवन। इंटीजर, अभी इवन नहीं। x और y, x1 और y1 इंटीजर होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तब वो इवन बन गया है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? ये डालेंगे, इसके बदले 2x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 4x1 प्लस y1 का स्क्वायर। 4 हम कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x1 स्क्वायर Yes. प्लस y1 स्क्वायर। अब आपके पास क्या कंडीशन दिया गया है? जो इक्वेशन है आपका वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज Z square. जेड स्क्वायर। सो ये वैल्यू आपका जेड स्क्वायर का हो गया। तो यहाँ से आप z के बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर जेड स्क्वायर 4 इंटू सम नंबर है तो z कैसा होगा? Ma'am, even. इवन नंबर। इवन होना चाहिए। सबको लग रहा है z इवन होना चाहिए? Yes, ma'am. अब कुछ एग्जांपल से आप सोच के बताइए, जब x भी इवन है y भी इवन है उस केस में z क्या होगा? वो तो इवन ही आ रहा है, हम लोग को कंट्राडिक्शन निकालना है क्योंकि प्रिमिटिव सॉल्यूशन है। तो अगर z भी इवन अगर आ जाता है तो z को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड स्क्वायर अगर 4 इंटू सम इंटीजर है तो z विल बी प्लस माइनस 2 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। नाउ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, सो दिस इंप्लाइज z इज इवन। लेट, अगर इवन है तो z को क्या लिख सकते हैं? Ma'am, 2 into some integer. 2 इंटू सम इंटीजर, तो z1 ले रहे हैं जैसे x1 एंड y1 लिया था हमने, where z1 also belongs to set of integers z। So now जो आप वैल्यू निकालते हो
एक्स वाई जेड का जीसीडी क्या हो जाएगा? लिखेंगे ऐसा, तो जीसीडी कितना निकल रहा है? जीसीडी के प्रॉपर्टी से हम लोग 2 को बाहर लिख सकते हैं। एम ए Yes, एम बी का ma'am. जीसीडी इज एम टाइम्स जीसीडी ऑफ ए बी। उसी प्रॉपर्टी से 2x1 2y1 2z1 का जीसीडी 2 कॉमन निकालेंगे, x1 y1 z1। अगर मान लीजिए x1 y1 z1 का जीसीडी 1 भी होता है, लीस्ट वैल्यू, तो भी x y z का जीसीडी क्या हो जाएगा? मैम 2। 2 हो जाएगा। और x1 y1 z1 का जीसीडी अदर देन 1 भी होता है, तो भी x y z का जीसीडी 1 तो नहीं आएगा। तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि आप x y z को प्रिमिटिव सॉल्यूशन माने हैं, तो प्रिमिटिव सॉल्यूशन होने के लिए x y z का जीसीडी 1 आना चाहिए। यहाँ पे x y z का जीसीडी 2 आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? मैम क्योंकि माने तो बोथ नहीं। यस, क्योंकि हमने x एंड y को दोनों को इवन मान लिया। So 2 into GCD of x1 y1 z1 है, तो this will never be equal to 1. Thus x and y cannot be both even. यहाँ लिख सकते हैं which is a contradiction. सेम वे में केस 2 सोचिए, दोनों को हम लोग ऑड मानेंगे तो क्या कंट्राडिक्शन आएगा? ठीक है, केस 1 में हमने मान लिया था x एंड y दोनों इवन है, तो एक कंट्राडिक्शन मिल गया। नेक्स्ट केस में हम लोग मान लेंगे x एंड y बोथ आर ऑड, तो ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? केस 1 शायद वहां नहीं लिखा था। स्टार्ट में केस 1 नहीं लिखा है, तो पहले वहां पे केस 1 लिख दीजिए। ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन 2n plus 1। यस, इट इज 2n plus 1। जनरल पूछा जाए तो 2n plus 1 और 2n minus 1 भी होता है, तो दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 2n को इवन लेते हैं, तो 2n plus 1 इज ऑड नंबर। तो केस 2 में हम लोग मान लेंगे। आप पैरेलली करते जाइए साथ में, क्या कंट्राडिक्शन मिल रहा है चेक कीजिए। केस 2 में लेट अस सपोज x and y both are odd. Let x is 2x1 plus 1 and y is 2y1 plus 1. Then what about x square plus y square? सिंप्लीफाई करके बताइए। थोड़ा शॉर्ट में जा सकते हैं हम लोग केस 2 में। केस 1 में हमने अच्छे से डिस्कशन कर दिया है। तो x1 plus y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? सिंप्लीफाई कीजिए जल्दी, कितना आ रहा है? 4
bracket x1 square plus y1 square plus 4 bracket x1 plus y1 plus 2. तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना? टू कॉमन आ जाएगा. Yes, ma'am. Finally, it is 2 bracket x1 square plus y1 x1 square. square plus y1 square plus 2x1 plus 2y1 plus 1. वहां से 2 कॉमन निकाल लिया हमने. सो अगेन जैसा प्रीवियस केस में हमने लिखा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज z स्क्वायर इज दिस. अगर z स्क्वायर 2 टाइम्स दिस है तो z क्या होगा? Even. Even. So this implies z square is even. ये भी एक थ्योरम है आपका. अगर z स्क्वायर इवन है तो z भी इवन होगा. इसका भी प्रूफ है. क्लास 9th या 10th में इसका भी प्रूफ किया हुआ है. तो z स्क्वायर अगर इवन है देन z इज इवन. ये छोटा छोटा प्रूफ यूज हुआ है तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो ये सब भी आप पढ़ोगे. √2 इज अ रैशनल नंबर, ये सब भी आ जाता है एग्जाम में. प्रूफ याद है सबको? अगर √2 को रैशनल नंबर दिखाना है तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? Yes, ma'am. We are supposing √2 is the irrational number. वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा. और ये भी शॉर्ट रिजल्ट यूज हुआ है तो ये इसका भी प्रूफ लेके प्रैक्टिस कर लोगे. अगर z स्क्वायर या कोई भी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो नंबर भी इवन होना चाहिए. दोनों प्रूफ मुझे करके दिखाइएगा. जिसको भी मिल जाएगा कोई वन कर. z स्क्वायर इज इवन देन z इज इवन इसका प्रूफ एंड √2 इज अ रैशनल नंबर इसका प्रूफ स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे. ओनली वन. जिनको भी मिल जाएगा इसका प्रूफ. सो z इवन है तो अगेन z को हम लोग क्या मान सकते हैं? 2z1 अब यहाँ पे आपको सोचना है कुछ कंट्राडिक्शन. क्या कंट्राडिक्शन आया? कुछ कंट्राडिक्शन दिख रहा है आपको? अगर z को 2z1 लेते हैं तो z स्क्वायर इज 4z1 स्क्वायर. दैट मीन्स 4 डिवाइड्स z स्क्वायर. राइट. अब आपको यहाँ से दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो आपने निकाला उसमें 2 कॉमन है. तो क्या 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड करेगा? No, ma'am. नहीं करेगा बिकॉज 4 आपका कॉमन फैक्टर नहीं आया है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 डज नॉट डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर 4 जेड स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. तो अगर जेड स्क्वायर को कर रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को नहीं कर रहा है तो क्या ये पॉसिबल है? No, ma'am. क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही जेड स्क्वायर का वैल्यू है. तो जेड स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी करना चाहिए. और एक थ्योरम शायद मैंने पहले भी कराया है आपसे. दो नंबर जो दो ऑड नंबर हैं, ऑड स्क्वायर प्लस ऑड स्क्वायर, एक इवन नंबर आता है बट नॉट डिविजिबल बाय 4. ये थ्योरम किया है ना आपने? वो स्टेटमेंट को यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे. So 4 divides z square but 4 does not divides x square plus y square. आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो इसको कोई इक्वेशन नंबर देके कि x square plus y square is equal to 2 into this number है तो वो नहीं होगा. या फिर हम लोग उस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं as we know that
odd square plus odd square is even but not divisible by 4. तो अगेन हम लोग को कंट्राडिक्शन मिल गया। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। एंड इसके बाद एक कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, 4 डिवाइड जेड स्क्वायर बट 4 डज नॉट डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज नॉट पॉसिबल। एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये कंट्राडिक्शन है। thus या सो एक्स एंड वाई कैन नॉट बी बोथ ऑड। दोनों इवन भी नहीं हो सकता है, दोनों ऑड भी नहीं हो सकता है, एक इवन होगा तो दूसरा ऑड होना चाहिए।